पाकिस्तान की ओर से जब भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था, तो कैसे सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की उन पोस्टों को तबाह किया जिन पोस्टों से कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो हमारी पोस्टों को रिहायशी इलाकों में गोले दाग रहे थे। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के अखनूर सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर हम मौजूद हैं इस समय। और तस्वीरों में आप देखिए कि यह है पाकिस्तान का शम का इलाका। यह वो इलाका है जो बदनाम था आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, लेकिन लॉन्चिंग पैड भी पूरी तरह से सेना के बहादुर जवानों ने तबाह कर दिए। पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह कर दिया, उन जगहों को पूरी तरह से निस्तानबूद कर दिया जिन जगहों से कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में आप देखिए कि न्यूज़ 24 बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यह फॉरवर्ड पोस्ट है भारतीय सेना की और सामने का इलाका आप देखिए यह शम का इलाका है और यहीं से कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो लगातार गोलियां दाग रहे थे, गोले दाग रहे थे। लेकिन जवाब ऐसा मिला उन्हें कि उन्हें समझ आ गया कि अगर एक गोली दागोगे तो बदले में हजारों गोले मिलेंगे। आप तस्वीरों में इलाके को देखिए कि अभी इलाका पूरी तरह से शांत दिख रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले यहां पर मूवमेंट थी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की। और यहां पर बेहद ज्यादा स्ट्राइक की हमारे जवानों ने, उन लॉन्च पैड को भी तबाह किया, पाकिस्तान की पोस्टों को भी तबाह किया। यहां से लगातार पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे थे। भारतीय सेना के ऑफिसर से हम बातचीत भी करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि यहां पर ये जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है यह अपने आप में कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण था। यहां पर सीधे ऑफिसर से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूरा इलाका पाकिस्तान का शम का है, लगातार हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को आपने अंजाम दिया पाकिस्तान बुखला गया, कैसा जवाब दिया? देखिए, जब पाकिस्तान के नाकाम इरादे सक्सेसफुल नहीं हो पाए हिली टेरेन में, तब उन्होंने 10 मई की सुबह हमारे ऊपर उनके मोटर्स का फायर आने की कोशिश हुआ हमारे पोस्टों, फॉरवर्ड पोस्टों पे, और उनकी जो मोटर थी वो हमारे सिविलियन एरियाज़ को टारगेट कर रही थी। जैसे ही हमें इस चीज़ का एहसास हुआ, हम सभी वेल कोऑर्डिनेटेड और प्रिसाइजली अपनी लोकेशंस में हम बैठे हुए थे। हमने ताबड़तोड़ और स्विफ्टली उनकी पोस्टों को एंगेज किया और हमने विद फुल प्रिसाइज एक्यूरेसी, फुल कोऑर्डिनेशन एंड ड्रिल इन द व्यू कि जैसी उनकी आर्मी है वैसे हम नहीं हैं, तो हमने बिल्कुल उनके पोस्टों के ऊपर प्रिसाइज फायर किया। और वो फायर अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो बारिश हो रही थी, पर पानी की नहीं, हमारे मोटर की और हमारे आर्टिलरी की। यानी दुश्मन को ये समझ आ गया कि अगर एक गोली वो दागेंगे तो बदले में गोले दागे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब उनके फायर आया तो बड़ा ही अनकोऑर्डिनेटेड उनका फायर था। हमारे पोस्टों के दाएं और बाएं उनके राउंड गिरे और वो मोटर के राउंड जो थे काफ़ी ब्लाइंड भी थे। तो इससे आप एहसास कर सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन किस हिसाब से थी। बुखलाहट उनकी इस बात को लेकर थी क्योंकि यहां उनके लॉन्चिंग पैड भी थे आतंकियों की, वो भी आपने तबाह कर दी। उन पोस्टों को पिन पॉइंट स्ट्राइक आपने की जहां से वो लगातार नापाक हरकतों की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल। इसका मैं श्रेय पूरा अपने इंडियन आर्मी के सीनियर लीडरशिप को मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें पहले ही ये बता दिया था कि कौन से टारगेट्स हैं और कौन सी उनकी पोस्ट हैं जो हमारे भारत में इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। इतना मुंहतोड़ आपने जवाब दिया कि पाकिस्तानी सैनिक जो है वो तो सफेद झंडे लहराने लग पड़े। जी बिल्कुल। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद हमने जब ऑपरेशन सिंदूर और सीज़ फायर ख़त्म हो चुका था, तो सीज़ फायर होने के बाद हमने देखा कि उनकी काफ़ी गाड़ियाँ पोस्टों तक पहुँच रही थी और हमारे फॉरवर्ड और उनका इवैक्यूएशन वहाँ से चल रहा था। देशवासियों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? मैं देशवासियों को इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और मैं उनको आश्वास दिलाता हूं कि जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वैसे ही हम हर रणभूमि में उनको किसी भी भारत के किसी भी नापाक इरादों को जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किए हैं, उनको हम कड़ा मुंह तोड़ ईंट से ईंट खड़का के हम उनको जवाब देते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हैं, आवाज आपकी दुश्मन तक भी जा रही है, दुश्मन को क्या चेतावनी यहां से देंगे? जी, दुश्मन अभी पोस्टों पे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद उनकी नफरी इतनी रही नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए और आप जो बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि
तमाम इस इलाके को दोबारा देखिए, यहां पर बेहद ज्यादा मूवमेंट थी पाकिस्तानी सैनिकों की। जो यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्टें थी, कहने को पोस्ट थी लेकिन लॉन्चिंग पैड थे। अब यहां पर सन्नाटा पसरा है, यहां पर कोई भी नहीं दिख रहा है, पोस्टें खाली हो चुकी हैं, लॉन्च पैड तबाह हो चुके हैं, इलाका बर्बाद हो चुका है, दुश्मन को समझ आ चुका है